नमस्कार, मैं हूँ शारदा स्टोरी दैट मैटर्स में। आज हम आए हैं बरगढ़ ज़िले के जमुड्डा गांव में। यहाँ पर हम एक महिला किसान से मिलने वाले हैं जिनका नाम है रामबाई। 17 साल पहले रामबाई को कोई नहीं जानता था। बहुत ही असहाय अवस्था में वो यहाँ पर आई थी। उनके पास ना खाने को कुछ खाना था, ना ही पहनने को अच्छे कपड़े थे और इसी हिसाब से वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने खेती शुरू की। कोई आदमी का एक ज़मीन था, उस ज़मीन को उन्होंने लीज पे लिया और वहाँ पर उन्होंने सब्जी भाजी की खेती शुरू की। और वहीं से आज का दिन है जहाँ पर रामबाई बोलने से बरगढ़ ज़िले के सबको पता है कि ये एक सक्सेसफुल महिला किसान हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी बलबूते और अपने हौसलों के दम पर इन्होंने अपने पैरों पे खुद खड़े होकर दिखाया है। आज उन्हीं महिला से मिलने के लिए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आइए मिलते हैं रामबाई दीदी से। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? अच्छी है। अभी कैसा चल रहा है काम धाम? बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए हम घर में बात करते हैं। यहाँ कैसे आपका स्ट्रगल, कैसे क्या क्या किए यहाँ पर? मम्मी पापा के साथ था। थोड़े दिन जब मैं बड़े हुई तो मुझे शादी करके उन लोगों बहुत कम उम्र में मुझे दे दिए। तो ससुराल में बहुत दिक्कत हुआ मुझे। वहाँ की बेटियां 2 पैदा हुई, इसीलिए ससुराल लोग मुझे अस्वीकार नहीं किए। तो वहाँ से मुझे चलना मुश्किल हो गई। इसलिए मैं मम्मी के साथ अभी बहुत दिन हो गई। बच्चों के धर के यहाँ रहा था मम्मी के साथ और बहुत तकलीफ होती थी, खाना पीना रहना बसना सब कुछ। तब मेरे खुद की पापा नहीं हैं, तो हम घर किराए में रहते थे। पहले घर के काम काज सब कुछ चलाना मुश्किल होता था, घर के सब खर्चा पर्चा सब कुछ। और ससुराल वालों बेटियों के जब उन लोगों ने हमें जब धिक्कार किया तब मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगा ऐसे सोच लिया मैंने। और यहाँ तकलीफ करके अपना परिवार चलाने की कोशिश की। तो कुछ दिन के बाद मेरी बड़ी बेटी गुजर गई। थोड़ी सी बुखार हुई उसे और हॉस्पिटल लेते लेते ही गंवा बैठी उसे। तो मेरा तकलीफ और बढ़ गई। यहाँ 4 साल की एक बेटी थी, फिर माँ है, तो खाना पीना सब असुविधा और बहुत तकलीफ। उस तकलीफ के बाद कहने से क्या होगा जब गुजर गई है। तो फिर भी एक बेटी गुजर गई तो फिर एक बेटी जब बुखार हुई उसके फिर बीमार बहुत आई, हॉस्पिटल लेना पड़ा। माँ काम करने नहीं सकते हैं, उनको फिर एक बीमार पकड़ा है। तो मैं सोचा कि जब मैं अकेले काम करूँगा तो कैसे करके ये परिवार चलाना है। लाइन बिल है, घर किराया है, परिवार की सब गुजाड़ मटाना है। तो मैंने सोचा कि काम करूँगा, खेती करके हिले सब काम मैं आदाय कर लूँगा, ऐसे सोची। और गौत्या की ज़मीन यहाँ 3 एकड़ पखापखी है। 3 एकड़ जो है वो किराए में ली। किराए में मैंने लिया और गौत्या को बोला कि सर मैं आपका किराया दे दूँगा और मैं खुद चाष करना आता है मुझे, ऐसी बोली। तो गौत्या हाँ बोले। तो उस दिन से मैंने आपके कहे आंसू पोंछते पोंछते खेत में काम करने लगी और हर चाष बास करके खेती में पनी परिवार सब कुछ लगाया और खुद हाँ सब कुछ लगा के बैंगन जैसे पोटल है, गोभी है, मिर्चा सब कुछ लगा के थोड़ी थोड़ी चाष उन्नति हुई कि साइकिल में मैं खुद मार्केट बेचने गई।
बेचने गई या खुद मैंने पैसा कमा कमा के वो तो तकलीफ कर करके अब भी भगवान के आशीर्वाद से खुद के लिए ज़मीन थोड़ी यहाँ खरीदी और बेटी को पढ़ाते पढ़ाते आई हूँ। माँ के भी स्वास्थ्य देखते देखते आई हूँ और अभी आगे से अच्छा चलने लगती हूँ। ऐसे तो है। तो उस समय कोई सपोर्ट किया कैसे करके? खेती की आपको पहले से आता था? हाँ, मम्मी पापा जब करते थे तो मैं छोटे में देख देख के वो थोड़ी थोड़ी सीखा था। तो ऐसे ही चाष करते हैं, इससे सब्जी बनाते हैं, ये सब मेरे दिमाग में थी पहले से। तो सब करने लगी खुद में। मैंने काम करते थे सब, हर मशीन में मैं खुद बो के मेडिसिन स्प्रे करती हूँ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। तो सब काम करने से जब कमा के दो पैसा जो मार्केट ले बेच के जो लाती हूँ तो मेरे पास ठीक गुजारा चलने के पैसा बन जाती है। तो मैं अब चाष करने में मुझे दिक्कत नहीं, कुछ भी खरीदने में भी दिक्कत नहीं, सब मैं खुद खरीद के चला लेती हूँ। ये सब सब्जी सब जो गोभी मिर्ची जो भी हो, इसको बेचने कहाँ जाते हैं? अभी आप ही जाते हैं कि किसी को भेजते हैं? मैं खुद जाती हूँ, किसी को नहीं भेजती हूँ। पहले भेजती थी, लेकिन वो लोग 2 नंबरी काम करते थे, थोड़े लुका लेती थी और थोड़े देती थी। तो पता लग गया मुझे। तो मैं बचपन में साइकिल सीखा था, तो साइकिल चला के मैंने साइकिल में माल दे के चलते चलते वहाँ मार्केट पहुँच जाती हूँ। मैंने एक 40 किलो या 50 किलो 80 90 100 किलो तक मैं साइकिल में मार्केट सफ़र कर लिए हूँ। चलते चलते जाती हूँ, लेकिन बिक के साइकिल बैठ के भागाती हूँ। जो किसान होते हैं उनके पास कार्ड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब होता है। आप तो महिला किसान हैं, आपके पास क्या क्या है? हाँ, पुरुषों के पास तो कार्ड होता है, सब इंश्योरेंस की सुविधा आती है। कोई आर.आई. ऑफिस से कोई खेती हो जाती है तो खेती के भी कोई लाभ हो जाती है। लेकिन मैं आर.आई. के पास गई थी तब भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी तो साग सब्जी सब कुछ उगाती हूँ और किसान जैसी कमाती हूँ। फिर भी मेरे पास तो किसान के कोई कार्ड फाड़ कुछ की सुविधा नहीं है, कुछ देने की सुविधा नहीं है। मैं कितनी बार भी कह चुकी हूँ कि मुझे क्यों इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। मैंने किया तो आर.आई. ने बोला आपकी खुद की ज़मीन नहीं है, ये बोली। लॉकडाउन में आपका कितना नुकसान हुआ है? वो लॉकडाउन में तो लाखों रुपया से बेसी नुकसान हो गए हैं। मार्केट जाकर भी हम माल बेचने नहीं सके, व्यापारी नहीं है तो कैसे बेचेंगे? बहुत नुकसान हुई। तो बाकी लोगों का कुछ कुछ मिल गए, हमारा क्या मिलेगा? तो अभी आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से हम चाहने से कि नहीं चाहने से हज़ारों चाषी तो चाहते हैं, फिर भी नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ मिलता तो हमें भी थोड़ी हल्का हो जाती। तो कुछ मिलेगा या नहीं तो कहते हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कभी तो मिलता नहीं। इसीलिए मुझे तो आप बता रही थी आपके पास जो आए थे, जो मंत्री और ये सब आए थे, तो क्या बोल के गए थे और क्या किया वो उन्होंने? बहुत कोई कहा थे कि आपके गाय के लिए एक गुहाल लाएंगे। जब हम इसी रास्ता में चलते हैं तो अच्छा रोड बना देंगे, बेटी के लिए पढ़ाई में कुछ सहायता मिल जाएगा, ऐसे ऐसे कह के गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और फिर कहते थे कि रामबाई को 2 एकड़ ज़मीन मंगा देंगे, यही बोलते थे ना। कहाँ 5 एकड़ ज़मीन बोलते थे, 5 डिसमिल जब मिल जाए था तो मुझे बहुत खुश होता है। अब अभी मैं कभी नहीं भावता कि कोई मर्द लोग बेसी काम करके बेसी उन्नति किया है या मैं कम हूँ, ऐसे नहीं सोचती। मर्द जहाँ काम करते हम भी उतना कर लेते हैं, ऐसे सोचती हूँ। किसी को देख के मुझे कोई कि बड़ा लोग है या मैं छोटी हूँ ऐसे नहीं समझती, उसके पास मैं समान हूँ ऐसे समझती हूँ। जिनको मैंने
ऐसे ही असहाय होती हैं और हार जाती हैं ज़िंदगी से, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हारना तो नहीं है, महिलाओं को क्यों हारना है, वो तो जो चाहेगा वो कर सकती है। कि मैं ये कहती हूँ कि बेटियों को हमेशा सक्सेस बनाना है, वो हमेशा कि नहीं अपना पैर में खड़ा हो, अच्छा पढ़ लिख कर खुद पैसा कमाए, किसी के निर्भर में नहीं रहना है। मैं यही कहती हूँ कि बेटी हमेशा अपने कमाने से वो चले, जो भविष्य में उसे कभी कोई तकलीफ ना होगा। आगे जैसे ससुराल के निर्भर में कि माँ पापा के निर्भर में बेटियां चलती थी तो बहुत तकलीफ होती थी। तो अभी हर बेटियों पाठ पढ़ें और खुद नौकरी करें या कोई पैसा कमा के अपने आप चलें, मैं यही सोचती हूँ। आप क्या सपना देखती हैं बेटी के लिए अभी? बेटी अभी पढ़ के एक डॉक्टर बने, यही सपना देखती। बेटी पढ़ लिख के अभी छोटी मोटी भी तो हो, एक डॉक्टर बनने गई है तो मुझे बहुत खुश होती है। सिर्फ एक बात है कि वो कोई डॉक्टर बन जाए या 5-10 मरीजों के जब इलाज करे तो मुझे वो बहुत खुश होगा। क्योंकि मैं मर जाऊंगा तब भी वो हज़ारों माँ पा जाएगी ना, इसीलिए।